राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। नमस्ते, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सुनील पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार और कई समाचार संस्थान के संपादक रहे हैं। हम इनसे समझेंगे महाराष्ट्र में जो शिवसेना के साथ अभी हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी क्या शिवसेना को समाप्त कर ही दम लेगी? इस पर आपकी क्या राय है सर, बताएं। देखिए, बात महाराष्ट्र की यदि आप करेंगे तो शिवसेना और भाजपा को अलग देखने की ज़रूरत नहीं है। आपका प्रश्न है कि क्या भाजपा शिवसेना को ख़त्म कर देगी? तो ख़त्म नहीं होगी, लेकिन वजूद को बहुत बड़ी चुनौती जरूर मिली है। रही बात शिंदे की, तो शिंदे इस बात में सफल रहे हैं कि वो शिवसेना को तोड़ेंगे। संगठन में अभी भी पकड़ उद्धव ठाकरे का है, ये समझ लीजिए आप। सरकार में और जो सरकार के जो आप प्रतिनिधि कहेंगे, विधायक, उसमें इनकी पकड़ है, संख्या बल इनके पक्ष में है। लेकिन संगठन की यदि बात करेंगे तो उद्धव अभी भी इन पे बहुत भारी हैं। तो पार्टी नहीं टूटने जा रही है। हाँ, सत्ता के लिए ये एक जो उनका गुट है शिंदे के साथ, वो अलग होके जो उनकी मांग थी कि हम एनसीपी और कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, हम भाजपा के साथ जाएंगे, तो अंततः भाजपा के साथ वो जाके सरकार बनाएगी, ये तय मानिए। विलंब हो रहा है, इसके कई कारण हो सकते हैं। वो कोर्ट का हस्तक्षेप जो आज बहुत हद तक क्लियर हो गया। तो अब शिंदे यह मान के चलें कि महाराष्ट्र में सरकार बदल जाएगी और चुनाव के समय जो हक भाजपा को मिलना चाहिए था, बड़ी पार्टी होने के कारण और साथ में चुनाव लड़ने के कारण, क्योंकि चुनाव पूर्व जो गठबंधन था वो शिवसेना के साथ भाजपा का था, लेकिन दुर्भाग्यवश उन लोगों का सरकार बनाने में भाजपा सफल नहीं रही और वो कसक आज तक था। ये कम लोगों को शायद मालूम हो कि देवेंद्र फडणवीस और शिंदे की दोस्ती बहुत ही पुरानी है और अंदरूनी खबर आप जानेंगे तो डे वन से शिंदे खुश नहीं थे शिवसेना के इस निर्णय से। इसलिए पिछले दिनों विधानसभा में उनको संसदीय दल के नेता के पद से भी हटा दिया गया था। तो इस बात को उद्धव भी जान रहे थे कि पार्टी में पकड़ कमज़ोर पड़ रही है। संगठन में मजबूत हैं, लेकिन पार्टी में पकड़ जो विधायक हैं उसमें कमज़ोर होने का नतीजा है कि शिंदे लगातार मजबूत होते गए। उनके अपने कई कारण हैं कि उद्धव जनप्रतिनिधियों के साथ समय नहीं देते थे, निर्णय लेने का अधिकार नहीं था। कहीं ना कहीं उनका इशारा शरद पवार की ओर था कि भले मुख्यमंत्री ये थे, लेकिन निर्णय शरद पवार के द्वारा इशारों में किया जाता था। इन सभी चीज़ों से वो नाखुश थे। दूसरी बात, जो हिंदुत्व का मुद्दा है, बेशक हिंदुत्व आप कहेंगे कि कड़ा हिंदुत्व का जो भाव शिवसेना में था, भाजपा उसके बाद नंबर 2 आती थी। लेकिन पिछले दिनों जो गठबंधन की सरकार थी महाराष्ट्र में, लगातार हिंदुत्व के मुद्दे पे वो कमज़ोर होती दिख रही थी, जो शिंदे को बिल्कुल पसंद नहीं था। अंतोगत्वा ये पूरी तरह से प्लानिंग के तहत ये किया गया है, कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है। तो यह मान के चलें कि महाराष्ट्र में सरकार बदलेगी और भाजपा सरकार में शामिल होगी। शिंदे को क्या मिलता है, चर्चा यह है कि उप मुख्यमंत्री का पद मिलेगा, संभव है, लेकिन बदलाव तय मानिए, इसमें दो राय नहीं है। महाराष्ट्र को समझने वाले जो बड़े पत्रकार हैं, वहाँ के जो जानकार राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका मानना है कि पिछले जो चुनाव हुए थे शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में, भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी बनी थी और भारतीय जनता पार्टी ने उसी समय तय कर लिया था जब एक बैग संजय राउत के कहने पर उद्धव ठाकरे ने महागाड़ी से गठबंधन कर लिया। तो भारतीय जनता पार्टी ने सोच लिया था कि एक ही झटके में शिवसेना को समाप्त कर देना है, और समाप्त इसलिए करना है कि बीजेपी वहाँ लगातार बढ़ रही है। तो बीजेपी के जो सोर्स हैं उनका मानना है कि अगर हम शिवसेना कमजोर होगा तो हिंदुत्व वोट हमारे साथ आएंगे, हम वहाँ बड़ी पार्टी बनेंगे, 145-150 सीट जीतेंगे। इस पर सर आपकी क्या राय है सर? देखिए, शिवसेना कमज़ोर हो सकती है, ख़त्म नहीं हो सकती है। आप याद कीजिए उद्धव और राज ठाकरे का विवाद। जब राज ठाकरे शिवसेना को नहीं तोड़ पाए, नहीं बर्बाद कर पाए, तो शिंदे भी नहीं करेंगे, ये मान के चलिए। क्योंकि मातोश्री का एक असर, जो शिवसेना का गढ़ है, जो उनका घर है, उसका एक अलग मैसेज है आम लोगों के बीच, आम मुंबईया के बीच में। या आप कह सकते हैं शिंदे थाने के इलाके में बहुत सक्रिय हैं, मजबूत हैं, लेकिन ओवरऑल शिवसेना खत्म हो जाएगी,
यह मैं इस बात से इनकार करता हूँ, सहमत नहीं हूँ। हाँ, बीजेपी लगातार बढ़ रही थी, मजबूत हो रही थी, दोनों का पैरेलल लाइन चलता, दोनों एक दूसरे के पूरक बनते, जैसे पिछले चुनाव में हुआ था। तो ये नतीजा शायद जो चुनाव में मिला, बेशक बड़ी पार्टी बनी, सरकार बनाने के लिए उन लोगों के पास पर्याप्त संख्या बल था, लेकिन आपसी झंझट के कारण वो नहीं सफल हो पाया। तो ये तय मानिए सरकार जाएगी, लेकिन शिवसेना संगठन के तौर पर अब भी बनी रहेगी, और कमज़ोर और मजबूत होना तो अलग सब बात है, समय के अनुसार मजबूत और कमज़ोर होना तय मानिए। और इसके लिए संगठन में वो और मजबूती लाएंगे, और आने वाले समय में कुछ और भी तस्वीर हो सकती है। आप छगन भुजबल को याद कर सकते हैं, छगन भुजबल भी शिवसेना से ही टूटे थे, वो भी बहुत बड़े नेता थे, लेकिन आज क्या है, शिवसेना अभी है, और शिंदे रहें या न रहें शिवसेना रहेगी। हाँ, सरकार में बदलाव जरूर आएगी, ये मेरा। संजय राउत भी इस टूट का कारण हो सकते हैं क्या सर, आपके नज़रिए से? बिल्कुल, वो बड़पोलापन है उनमें, आपको जानकारी होनी चाहिए, वो हमारे बिरादरी, पत्रकार बिरादरी से ही हैं, लेकिन इमेच्योर उनका डिसीजन होता है, इमेच्योर डायलॉग होता है। इन सारे परेशानियों की वजह ये है कि उद्धव कमज़ोर हैं, उद्धव बहुत मजबूत व्यक्ति नहीं है, और जब संगठन के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति कमज़ोर होता है, उसका असर नीचे तक जाता है, और उसके फ़ायदे कई लोग उठाते हैं। संजय राउत भी गैर फायदा उठाने में सबसे आगे हैं। आप सुन रहे थे हमारे वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडे जी को, इन्होंने साफ साफ दर्शकों को बता दिया कि शीर्ष पद पर बैठे उद्धव ठाकरे कमज़ोर हुए, लेकिन शिवसेना महाराष्ट्र में समाप्त नहीं हो सकती है। अगर पॉलिटिकल जानकारी हम मानते हैं, पॉलिटिकल पंडित हम मानते हैं कि शिवसेना महाराष्ट्र में समाप्त हो जाएगी, तो शिवसेना मातोश्री का बड़ा असर जनता पर है, शिवसेना समाप्त नहीं होगी और ताकतवर बनकर उभरेगी। राज ठाकरे के बिन्ने भी नहीं तोड़ पाया शिवसेना को, इसलिए आप मान कर चलिए कि शिंदे भी ज़्यादा असर नहीं डाल पाएंगे, शिवसेना मजबूत होकर उभरेगी। हमारे सहयोगी विशाल के साथ कौशलेंद्र।